अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, हर कोई आपके पीछे पीछे हो, हर कोई आपसे मिलना चाहे, आपसे बात करना चाहे, लोग आपको देखने के लिए तरसने लगें, तो ये वीडियो बहुत काम की होने वाली है। इसको एंड तक देखें। आज मैं कुछ ऐसी हैबिट्स बताऊंगा जिसको आप अगर अपना लोगे तो आप अपनी जिंदगी में किसी को भी इम्प्रेस कर लोगे। आपकी इन आदतों की वजह से लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, क्योंकि इंसान अपनी आदतों से ही पहचाना जाता है। उसकी कुछ आदतें ही होती हैं जो लोगों में उसकी वैल्यू को बढ़ा भी सकती हैं और कम भी कर सकती हैं। और कोई ऐसा इंसान नहीं है जो ये ना चाहता हो कि लोग उसको पसंद करें, उसकी वैल्यू करें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो खरीदने से नहीं मिलती और ना ही मांगने से आपको कोई इज्जत देता है और पसंद करता है। इसके लिए आपको कुछ आदतें अपनानी ही पड़ेंगी जो लोगों में आपको अलग बनाएंगी और लोग आपसे मिलने को तरसने लगेंगे। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, कम बोले। आप अगर ये आदत अपना लोगे तो आपका 70% काम हो जाएगा। सिर्फ इस एक आदत की वजह से लोग आपको पसंद करने लगेंगे और आपकी तरफ भागते हुए आएंगे। देखिए, जो इंसान हर वक्त बोलता है तो कोई ऐसे इंसान को पसंद नहीं करता और ना ही कोई ऐसे इंसान के करीब रहना चाहता है जो सिर्फ अपनी बातें करे और हर वक्त बोलता रहे। आपको एक तो कम बोलना है और दूसरा ये कि लोगों की बातों को सुनना है, लोगों को तवज्जो देनी है, क्योंकि आज के दौर में हर कोई ये चाहता है कि उसको सुनने वाला मिले, क्योंकि आजकल हर किसी के पास कुछ ना कुछ कहने को मौजूद है। जो इंसान किसी की बात को सुनता नहीं, अपनी बातें करता है, तो वो अगले इंसान के सामने अपना नेगेटिव इम्प्रेशन बना लेता है। वो इंसान आपसे भागने लगेगा जिसकी बात को आप सुनते नहीं, समझते नहीं, बल्कि अपनी बातें करते हो। जब आप दूसरों की बातों पर तवज्जो दोगे और एक्चुअल में उनको फील करवाओगे कि आप उनकी बातें सुन रहे हो और समझ रहे हो, तो वो आपको पसंद करने लगेंगे, आपकी वैल्यू करेंगे, क्योंकि आप 99% लोगों से अलग बन चुके हो। 99% लोग बोलते हैं, अपनी कहानियां सुनाते हैं, मगर आप 1% में से हो जो दूसरों को सुनते हैं। तो आप अपनी वैल्यू खुद बढ़ा लोगे। जब आप दूसरों की कंडीशंस को समझने लगे तो हर कोई आपसे बात करना चाहेगा, हर कोई आपसे ताल्लुक बनाना चाहेगा, क्योंकि वो चाहेंगे कि वो अपनी बातें आपसे करें, क्योंकि आप उनको तवज्जो से सुनते हो। और वैसे भी दूसरों को सुनने से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। और कहा जाता है कि हमारे 2 कान और 1 मुंह इसलिए है कि हम जितना बोलते हैं उससे 2 गुना सुने। इसलिए सुनने की आदत डालें और खुद कम बोलें, लोग आपको पसंद करने लगेंगे। नंबर 2, खुश नजर आएं। हर कोई ऐसे इंसान से अट्रैक्ट होता है जिसके पास कुछ ऐसा नजर आए जो उसके पास ना हो। आजकल हर कोई परेशान है, हर कोई डिप्रेस है, तो लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को लेकर डिप्रेस होने के बजाय खुश नजर आते हैं। जो इंसान खुश नजर आता है तो लोग उसकी तरफ इसलिए अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उनको उससे पॉजिटिविटी महसूस होती है, क्योंकि जब आप खुश रहोगे तो हर कोई आपसे बात करना चाहेगा। लेकिन अगर आप लोगों के सामने रोते धोते रहोगे, अपने दुख सुनाते रहोगे, लोगों को ये बताते रहोगे कि आप कितने परेशान हैं, आपकी जिंदगी में कितनी मुश्किलें हैं, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता आपसे कतराने लगेंगे, क्योंकि रोंदू इंसान को कोई पसंद नहीं करता। कोई नहीं चाहता कि कोई दूसरा उसके सामने अपने दुख बयान करे और उसका मूड भी खराब कर दे। अब आप खुद बताओ कि अगर कोई हर वक्त आपके सामने रोना रोता रहे, हर वक्त परेशानियां बताता रहे, तो एक टाइम ऐसा जरूर आएगा कि आप भी उससे उकता जाओगे और उसको अवॉइड करने लगोगे, उससे दूर रहने लगोगे, क्योंकि उसकी परेशानियां सुनकर आपको अपने आसपास नेगेटिविटी फील होगी और ये नेगेटिविटी आपको दूसरों को भी फील नहीं होने देनी। लोगों को मत बताएं कि आपकी जिंदगी में कितनी मुश्किलें हैं, बल्कि लोगों के सामने खुश नजर आएं, बहादुर नजर आएं, जैसे आपकी जिंदगी में कोई गम ही नहीं है। तो लोग आपसे ताल्लुक बनाने के लिए तरसने लगेंगे और आप जहाँ जाओगे आपकी पॉजिटिविटी उनको खींचकर आपके पीछे पीछे ले जाएगी। लोग आपको भूल नहीं सकेंगे क्योंकि आप हमेशा खुश नजर आते हो। नंबर 3, जिम्मेदार बने। लोग उनकी इज्जत करते हैं, उनको ही पसंद करते हैं जो अपनी बात के पक्के होते हैं। बस ये उसूल बना लें, किसी से वादा ना करें और अगर कोई वादा कर लिया है तो फिर उससे पीछे ना हटें, उसको हर हाल में पूरा करके दिखाएं और आपकी जिंदगी में जो भी जिम्मेदारियां हैं उनको अपने कंधों पर लें, अपने काम खुद करें, किसी दूसरे पर डिपेंडेंट मत रहें। लोगों को वो इंसान पसंद नहीं आता जो दूसरों के सहारे बैठा है, जिसको कोई भी काम करना है, कोई भी चीज चाहिए तो उसको लोगों को कहना पड़ता है या फिर उसकी जिंदगी दूसरों के सहारों पर ही चल रही हो। जो इंसान जिम्मेदार होता है हर कोई उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, क्योंकि वह सोचते हैं कि जो इंसान अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियां उठा सकता है तो वो मजबूत है,
वो मेरे साथ भी चल सकता है, मेरी मुश्किलात में भी मेरा साथ दे सकता है। लेकिन जो खुद दूसरों के सहारे पर हो, जिसको खुद 100 रुपए भी चाहिए तो दूसरों से बोलता है, तो कोई ऐसे इंसान को मुंह नहीं लगाता, कोई ऐसे इंसान को पसंद नहीं करता। इसलिए अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद उठाएं, इंडिपेंडेंट बने, अपनी जिंदगी को अकेले लेकर चलें। जो आप पर जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करें। लोग आपके कामों को देखकर आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे और जो बात करें उसको पूरा करें। कभी सिर्फ बातें करने वाला इंसान ना बने जो बातें बड़ी बड़ी करे मगर काम कुछ ना करे। लोग ऐसे लोगों से दूर रहते हैं जो सिर्फ बातें करते हैं, उनकी जिंदगी से उनके काम नजर नहीं आते बल्कि सिर्फ उनकी बातें ही दिखती हैं। इसलिए जिम्मेदार बने। नंबर 4, दूसरों की बुराई ना करें। अगर आपको ये आदत है कि आप 2 लोगों में बैठकर तीसरे की बुराइयां करते हो या फिर लोगों के सामने किसी के ऐब बताते हो और हर वक्त यही कहते रहते हो कि उसने मेरे साथ ये किया और वो किया, ये चीज आपको लोगों की नजरों से गिरा देगी। कोई इंसान ये नहीं चाहता कि उसकी बुराई की जाए और जब लोग आपको दूसरों की बुराइयां करता देखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ये साइन ले लेते हैं कि अगर मैं इसके साथ रहूंगा तो हो सकता है कि महफिल में आकर ये मेरी भी बुराइयां करे, तो वो आपसे दूर दूर रहना ही पसंद करते हैं। इसलिए कभी दूसरों की बुराई ना करें। लोगों को ये महसूस ना करवाएं कि आप एक ऐसे इंसान हो जो दूसरों के ऐब लोगों के सामने खोलकर बयान करे, क्योंकि इससे लोग अपने बारे में कॉन्शियस हो जाते हैं कि आप दूसरों की बुराई कर रहे हो, आप उनकी भी बुराई जरूर करोगे। लोग अगर किसी की बुराई कर रहे हैं तो उसमें शामिल भी मत हो, वरना आप ख्वामख्वाही बुरे बन जाएंगे और बुराई करने वालों में आपका नाम भी आ जाएगा। अगर आप सिर्फ हाँ में हाँ ही मिलाओगे फिर भी आप शामिल हो जाओगे और आपको देखने वाले आपको कमजोर इंसान समझने लगेंगे, क्योंकि जो कमजोर होता है वही दूसरों की बुराइयां करता है। जो मजबूत इंसान होता है उसको कोई परवाह नहीं होती, इसलिए लोग भी उसको पसंद करते हैं और उनसे गहरा ताल्लुक बना लेते हैं, क्योंकि वो यकीन कर लेते हैं कि आप उनके ऐप दूसरे लोगों के सामने नहीं बताओगे, क्योंकि आप किसी की बुराई नहीं करते, तो वो दिल से आपसे ताल्लुक बनाएंगे और अपनी बातें बगैर डरे आपसे शेयर भी कर लेंगे। नंबर 5, थोड़ा फनी बने। एक रिसर्च के मुताबिक सीरियस लोगों की निस्बत फनी लोग दूसरों के ब्रेन में ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं और 97% लोग फनी लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं और उनकी बातों को पसंद करते हैं, क्योंकि जब आप किसी को हंसाते हो तो उनके ब्रेन में सिग्नल जाते हैं कि वो अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो वो फिर आपको हमेशा याद रखते हैं और आपसे बार बार मिलना चाहते हैं। लेकिन अगर आप सीरियस रहोगे तो आप लोगों को बोर करोगे। एक बार जो आपकी कंपनी में बोर हो गया तो फिर दोबारा कभी वो आपसे नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके माइंड में ये बात बैठ जाएगी कि आप बहुत बोर करते हो। इसलिए अपनी बातों को थोड़ा फनी करें, कोई जोक्स ऐड करें, मगर एक बात याद रखें, आपको लोगों को हंसाना है, फोर्स नहीं करना कि वो आपकी बात पर हंसें या फिर हर बात पर जोक नहीं करना। सिचुएशन को देखकर ही सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल करना है, वरना लोग आपको जोकर समझने लगेंगे। थोड़ा फनी बने मगर जोकर नहीं, हर बात पर जोक मत करें, एक बैलेंस रखें और लोगों को बोर ना होने दें। ये आदत आपको लोगों में बहुत पसंदीदा बना देगी। लोग आपके आसपास खड़े रहेंगे क्योंकि उनको अच्छा फील होगा, वो खुश रहेंगे, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा टाइम आपके साथ गुजारने की कोशिश करेंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।